प्रथम को पुलिस वाले ले जाकर थाने में बंद कर देते हैं और इधर ओंकार राध्या से कहते हैं कि राध्या, आज तुम्हारी वजह से मेरा प्रथम मुझसे दूर गया है, मेरा बच्चा मुझसे दूर गया है। पता नहीं पुलिस वाले उसके साथ क्या क्या हरकतें कर रहे होंगे। फिर रजनी भी बोलती है, राध्या, मैंने तुम्हें माँ का दर्जा दिया इसलिए नहीं कि तुम मेरे परिवार को तकलीफ में डाल दो, बल्कि इसलिए कि तुम समझदार हो और मेरे परिवार को अच्छे से ख्याल रखोगी। फिर ओंकार कहता है, राध्या, तुम्हारी जगह घर में नहीं है। जो औरत घर को ही बर्बाद कर दे उसकी जगह घर में नहीं घर के बाहर होती है। रजनी भी कहती है, राध्या, तुम्हारी जगह बाहर है। मैं तुम्हें माँ का दर्जा दिया लेकिन तुम हमें सारे परिवार वालों के नज़र में गिरा दी। यह सब देख दादी बहुत खुश होती है और मन में अपने सोचती है कि राध्या आज गई धरती की बोझ गई। और दादी इस तरह से बोलती है कि जैसे जलती हुई आग में हुई घी डाल दे। फिर उर्मी भी सोचती है कि माँ ने कमाल कर दिया, इतनी सारी मेहनत की लेकिन आज राध्या को घर से निकालने में सफल हो रही है। फिर उर्मी मन में सोचती है कि लेकिन राध्या को निकालने में सारी मेहनत माँ ने की है तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, पता नहीं माँ मेरी शादी करावेगी या नहीं, जो सोने की हार देने को बोली थी देगी या नहीं। एक काम करती हूँ, राध्या को किसी तरह घर में रोक लेती हूँ। यदि आप मन अति सुंदर सीरियल का अपडेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि सबसे पहले आपके पास मन अति सुंदर का अपडेट पहुंचे। फिर उर्मी बोलती है कि भैया भाभी, मैं कह रही हूँ कि एक बार राध्या को माफ कर दो। ये बात सुनकर दादी मन में सोचती है कि ये उर्मी को क्या हो गया है, इससे पहले कोई रोकने का बहाना ना ढूंढ ले, उससे पहले मैं राध्या को घर से बाहर निकाल दे रही हूँ। फिर दादी राध्या का हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींचती हुई ले जाती है। राध्या हाथ जोड़कर सबसे कहती है कि माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, लेकिन इस बार उसका कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि इस बार रजनी भी कुछ नहीं बोली, जो कि राध्या को बेटी की तरह मानी थी। राध्या को सब लोग घर से निकाल देते हैं। राध्या घर से निकलने के बाद सोचती है कि मैं कहाँ जाऊँ, यदि मैं दादू के पास जाऊँ तो दादू को दिल का दौरा भी पड़ सकता है, मैं क्या करूँ, और मेरी दादी भी यह सब सुनकर बहुत नाराज होगी, मैं क्या करूँ। फिर उसके दिमाग में आता है कि वह प्रथम के पास जाए। फिर राध्या प्रथम के पास थाने में चली जाती है। प्रथम को छुड़ाने के लिए वहां पर जाकर इंस्पेक्टर से हाथ जोड़कर विनती करती है और कहती है कि प्लीज सर छोड़ दीजिए, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारे पति प्रथम ने बहुत बड़ी गलती की है इसलिए इनको सजा मिली है। अब ये यहाँ से तभी जाएंगे जब कोर्ट में जज कहेंगे कि इन्हें छोड़ दो। यदि आप लोग चाहते हैं कि राध्या की सच्चाई और ईमानदारी सामने आए और दादी उर्मी का झूठापन सामने आए तो लाइक शेयर कमेंट इस वीडियो पर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि मैं आपको सबसे पहले दादी की सच्चाई दिखा सकूं।